नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में हमने कर्मवाच्य क्रियाएं सीखी थी, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और साधारण वाक्य। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ और साधारण वाक्य। नंबर एक पे सेंटेंस है, मुझको खाना चाहिए। मुझको खाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, खाना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे? मुझको का शब्द चिन्ह होता है, मुझको खाना, खाना का भी शब्द चिन्ह होता है, चाहिए, चाहिए का भी शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो मुझको खाना चाहिए, यहाँ पे आपने इसको इतना बड़ा बनाया, मतलब कि मुझको को अलग बनाया, खाना को अलग बनाया और चाहिए, तीनों को अलग अलग बनाया। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, मुझको, मुझको को तो देखो आप इस प्रकार से ही बना लोगे। ठीक है, मगर खाना चाहिए इसको आप प्लस कर दोगे। ठीक है, इसको आप प्लस कर दोगे, एक साथ जोड़ दोगे आप इसको। ठीक है, जब आप इसको एक साथ जोड़ दोगे तो ये इस प्रकार से नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है, आप इसको बनाओगे, ख्या की रेखा को बनाया, और देखो खाना है ना, ये सॉरी, ये चाहिए है ना, इस चाहिए के लिए चाप लगता है। जैसे कि आपने पढ़ा है दार, धार और तरह का चाप पढ़ाना है, तो उस चाप को आप आधा करके अगर इसमें क्रिया में उसका प्रयोग करोगे तो वो चाहिए के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये क्रिया के लिए है। ठीक है, तो आप उस व्रत को छोटा सा लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये चाहिए के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो व्रत है ना, ये चाहिए के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, खाना, तो है बाद में क्या आ रहा है, न। ठीक है, तो न का इसमें लोप हो जाएगा, न का इसमें लोप हो जाएगा। तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। मुझको, मुझको का शब्द चिन्ह होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। मुझको का शब्द चिन्ह होता है, मुझको खाना चाहिए। ठीक है, तो मुझको खा चाहिए होता है या फिर मुझको खाना चाहिए होता है? सही क्या होता है, मुझको खाना चाहिए। ठीक है, नंबर दो पे ये सेंटेंस है, मैं खा सकता हूँ। मैं खा सकता हूँ, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? मैं का भी शब्द चिन्ह होता है, आप लोगों को पता है कि मैं का शब्द चिन्ह किस प्रकार से बनता है, मैं का भी शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, पहले हम मैं के शब्द चिन्ह को बना लेंगे। ठीक है, डार्क होता है, अबव द लाइन होता है। ठीक है, फिर क्या है, खा सकता हूँ। अब देखो खा का तो कोई शब्द चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो खा की आउटलाइन किस प्रकार से बनेगी? खा की तो सिंपल आउटलाइन बनेगी इस प्रकार से, अबव द लाइन। ठीक है, खा। लेकिन सकता, सकती, सकते, सकता का शब्द चिन्ह होता है, किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से सकता का शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, और जब आप इस खा में इस सकता को, इन दोनों को प्लस करोगे, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये अलग अलग नहीं बनेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप इन दोनों को प्लस करोगे? ख्या की रेखा को बनाया डैश लगा के, और इसमें सकता के शब्द चिन्ह को जोड़ दिया। ठीक है, और बाद में क्या है, हु, और बाद में हु के शब्द चिन्ह को जोड़ दे इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, खा सकता हूँ। खा से ये जो यहाँ पर बनाया सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सकता हूँ क्रिया से मिलाकर लिख सकते हैं। जो ये सकता हूँ ना, इसे क्रिया से मिलाकर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, मैं का शब्द चिन्ह हो गया, हमने यहाँ पर बना दिया खा सकता हूँ। तो देखो खाना, खाना, खा सकता हूँ, तो इसमें क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। ख को बनाया, सकता का शब्द चिन्ह का प्रयोग किया, और फिर बाद में हूँ के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, खा सकता हूँ।
मैं खा सकता हूँ, या फिर सेंटेंस हो सकता है मैं खा सकती हूँ। ठीक है। नंबर 3 पे सेंटेंस है मैं खेलने के लिए बाजार गया। मैं खेलने के लिए बाजार गया, तो इसको आप किस प्रकार से बनाओगे? देखो यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं का भी शब्द चिन्ह होता है। मैं का शब्द चिन्ह अभी आपने देखो ऊपर बनाया यहाँ पर, तो मैं का शब्द चिन्ह बना लेंगे। मैं खेलने, खेलने का कोई शब्द चिन्ह नहीं होता, तो खेलने की आउटलाइन को पूरी बनाएंगे। ठीक है। पहले खे में डैश लगा लेते, बिना हाथ उठाए, फिर लेके आंकड़े का प्रयोग कर लेते। ठीक है। ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि के लिए, के लिए, ये के का शब्द चिन्ह होता है, और ये लिए का शब्द चिन्ह होता है। ठीक है। ये के का शब्द चिन्ह होता है और ये लिए का शब्द चिन्ह होता है, मगर जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इस प्रकार से बनता है ये के लिए। ठीक है। खेलने की जो आउटलाइन है, खेलने की आउटलाइन में आपको के लिए के शब्द चिन्ह को प्लस कर देना है। ठीक है। जब आप प्लस करोगे तो किस प्रकार से बनेगा? ठीक है। तो देखो इस प्रकार से बनेगा, पहले खे में डैश लगाया, फिर खे में लेके आंकड़े का प्रयोग किया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको इस प्रकार से बना दोगे तो ये के लिए पढ़ा जाएगा। अब इसमें ये के है ना, ये छोटा सा के है, अब ये इसमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब खेलने के लिए होता है या फिर खेलने लिए होता है? खेलने लिए तो नहीं होता, खेलने के लिए होता है। ठीक है। तो आप के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप इस प्रकार से जोड़ दोगे। ठीक है। तो ये के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बाजार, तो देखो बाजार की आउटलाइन को आप दो प्रकार से बना सकते हो। ठीक है। किस प्रकार, दो प्रकार से बना सकते हो, मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। या तो आप बना सकते हो बाजार की आउटलाइन को इस प्रकार से, बाजार। ठीक है। या फिर आप बना सकते हो, बै को बनाया, जय का सर्किल लगा के, और इस प्रकार से रेखा की रेखा को बना दे, या फिर आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है। दोनों में से जोन सी भी आउटलाइन आपको सही लगती है, ठीक है, इन दोनों में से वो ही आउटलाइन आप बाजार की बना सकते हो। ठीक है। तो देखो मेरे को तो ये वाली आउटलाइन बहुत ज्यादा इजी लगती है, ये वाली, बाजार गया। गया का शब्द चिन्ह होता है लाइन से टच। ठीक है। आपकी बुक में वैसे ऐसे दे नहीं रखा बाजार को, आपकी बुक में बाजार की जो आउटलाइन है वो इस प्रकार से नहीं बनाई रखी। तो देखो मेरे को तो ये बहुत इजी लगती है और जल्दी भी बन जाती है, मैं तो इसे ही बनाती हूँ बाजार की आउटलाइन। ठीक है। और जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा बना सकते हो, मैंने आप बाजार की आउटलाइन को आपको दोनों ही प्रकार से बनाकर दिखा दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। क्रिया या दूसरे शब्दों को, क्रिया या दूसरे शब्दों को कुछ वर्णाक्षरों से काटने पर विशेष अर्थ सूचित होता है। ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ सेंटेंस है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। नंबर एक पे सेंटेंस है मैंने आम खा डाला। मैंने आम खा डाला, तो देखो इसको किस प्रकार से बनाओगे आप? मैंने का शब्द चिन्ह होता है, मैंने का शब्द चिन्ह होता है, तो किस प्रकार से बनाते हैं मैंने के शब्द चिन्ह को? देखो मैं को बनाया और ने को बनाया। ठीक है। तो ये बन गया मैंने का शब्द चिन्ह। ठीक है। मैंने आम, आम का कोई शब्द चिन्ह नहीं होता, तो आम की आउटलाइन को हम पूरी बनाएंगे। ठीक है। मैं को बना दो अबोव द लाइन। ठीक है। मैं को अबोव द लाइन बना दो, तो इसमें जो मैं से पहले आ की मात्रा है वो अपने आप ही पढ़ ली जाएगी। ठीक है। आम, अब ये क्या है, खा, तो खा को बनाएगी इस प्रकार से, क्योंकि खा, ख के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये अबोव द लाइन बनेगा। ठीक है। डाला, अब क्या करेगी कि डाला को आपको अलग से नहीं बनाना। ठीक है। एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ पूरा सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस इस प्रकार से नहीं बनाना, मैंने आम खा
डाला। इस प्रकार से नहीं बनाना। ये जो डाला की आउटलाइन यहाँ पे बनाई ना, इस डाला के लिए आपको इस प्रकार से एक रेखा का प्रयोग करना है जो कि ऊपर से नीचे की ओर को आती है, ठीक है। और ये डार्क होनी चाहिए, इस रेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप डाला की आउटलाइन को पूरी नहीं बनाओगे, तो आपको क्या करना है कि ये जो रेखा आपने यहाँ पर बनाई है ना डाला के लिए, आप इसको इससे काट दोगे, ठीक है। ये डाला है तो यहाँ पर डाला से इसको काट देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे मैंने आम खा डाला, ठीक है। मैंने आम खा डाला। नंबर दो पे सेंटेंस है आम घर पर रखे हैं। आम घर पर रखे हैं। तो देखो इस सेंटेंस को हम स्टेनो में किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। आम आम के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि अबोव द लाइन सिर्फ मैं की रेखा को बना देना है, आ इसमें आप ही पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। आम घर। अब घर का भी कोई शब्द चिन्ह नहीं होता तो घर की आउटलाइन को भी हम पूरी बनाएंगे। डैश को निकाला और रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। घर पर। पर का शब्द चिन्ह होता है, इस प्रकार से हमने पर के शब्द चिन्ह को बना लिया, ठीक है। रखे हैं। अब देखो रखे हैं, तो रखे हैं के लिए हमें क्या करना है, रखे हैं के लिए हमें क्या करना है कि रह की रेखा को बना लेना इस प्रकार से, ठीक है। रह की रेखा को बना लेंगे तो रखा पढ़ा जाएगा, ठीक है। रखा पढ़ा जाएगा अगर हम रह की रेखा को बना लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो पढ़ आपने बनाया है इसको आप रह की रेखा से काट दोगे इस प्रकार से, रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से काट दोगे, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा आम घर पर रखे हैं, ठीक है। नंबर तीन पे सेंटेंस है वह पानी पी चुका है। वह पानी पी चुका है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, वह का शब्द चिन्ह होता है वह पानी। देखो पानी में की आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, पै का चिन्ह लगाया, न की रेखा को बना दिया, ठीक है। पानी हो पे, ये क्या है पी, तो पी के बाद में पै के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो आप पी पै को क्रॉस द लाइन बना दोगे इस प्रकार से, ठीक है। चुका है के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको पहले भी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि चुका है के लिए आपको क्या की रेखा को बना लेना होता है, ठीक है। तो क्या की रेखा को बनाएंगे और यानी कि क्या की रेखा, इस पै की रेखा को हम क्या की रेखा से काट देंगे, ठीक है, जो कि चुका के लिए पढ़ी जाती है। और इसमें क्या है के शब्द चिन्ह को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा वह पानी पी चुका है, ठीक है। नंबर चार पे सेंटेंस है वह रास्ते में गिर पड़ा। वह रास्ते में गिर पड़ा। तो इसको देखो किस प्रकार से बनाएंगे, वह का शब्द चिन्ह है, रास्ते का भी शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। देखो रास्ते का शब्द चिन्ह किस प्रकार से बनता है, रह की रेखा को बनाया और इसमें चाप को लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। छोटा सा चाप लगा देंगे तो रास्ता और रास्ते का शब्द चिन्ह पढ़ा जाता है ये। बट यहाँ पर क्या है रास्ते, तो हम इसको फिलहाल रास्ते पढ़ेंगे, ठीक है। रास्ते में क्या है में, ठीक है। तो में लाइट होता है और अबोव ऑन द लाइन बनता है, ठीक है। मे का जो शब्द चिन्ह लाइट होता है और अब ऑन द लाइन बनता है, ठीक है। वह रास्ते में गिर पड़ा। तो देखो गिर, तो गे में रह के आंकड़े का प्रयोग करेंगे, गिर पड़ा है ना। अब इस पड़ा की आउटलाइन को पूरी नहीं बनाना है, पड़ा से इसको काट देना है, ठीक है। पड़ा से इसको काट देना है, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा वह रास्ते में गिर पड़ा, ठीक है। नंबर पांच पे सेंटेंस है वह कहने लगा मैं मारूंगा। वह कहने लगा मैं मारूंगा। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, वह का शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। कहना, तो कहने का भी शब्द चिन्ह होता है इस प्रकार से, ठीक है।
कहना कहने, ठीक है, शब्द चिन्ह होता है। और लगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, लगा से इसको काट देंगे। लगा के लिए ये जो लगा है ना, इसके आउटलाइन को पूरी नहीं बनाना है, लगा के लिए हम ल की रेखा को बनाएंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। जो कहना है ना, कहने का शब्द चिन्ह आपने यहाँ बनाया है, वो ल की रेखा से काट देंगे। ये ल की जो रेखा बनी है ना यहाँ पर, ये लगा के लिए पढ़ी जाएगी, ठीक है। वह कहने लगा, ठीक है। मैं का शब्द चिन्ह अबोध लाइन बनता है और डार्क बनता है, ठीक है। मैं मारूंगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, मैं को बनाया अबोध लाइन, की रेखा को बनाया, और एंगा आ रहा है ना, ऐसे छोटा सा चिन्ह जो हमने सीखा था इस प्रकार से, वो इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा, वह कहने लगा, मैं मारूंगा। नंबर 6 पे ये सेंटेंस है, तुम वहां उपस्थित नहीं थे, तुम वहां उपस्थित नहीं थे, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तुम का शब्द चिन्ह होता है वहां, वहां का भी शब्द चिन्ह होता है इस प्रकार से, ठीक है। उपस्थित, उपस्थित से आप इसको काट दोगे, ठीक है। तय की रेखा को बनाया और इस तरह के लिए इस तरह का चाप लगा देंगे, ठीक है। उपस्थित से आप इसको काट दोगे, ठीक है। ये क्या नहीं थे, तो इसको आप किस प्रकार से बनाओगे, नहीं थे। अब देखो आपके बुक में नहीं थे कि जो आउटलाइन है वो जोड़ के बना रखी है, लेकिन इस प्रकार से नहीं बना रखी, ठीक है। आपके बुक में बना रखी है इस प्रकार से, नहीं इस प्रकार से बना रखी है, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि थे का शब्द चिन्ह जुड़ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। नहीं का शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनता है, ठीक है, और था थी थे का शब्द चिन्ह इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं थे, ये प्लान को, इस आउटलाइन को बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ और साधारण वाक्यों को भी सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ और साधारण वाक्यों को भी सीख लिया है, और कल की वीडियो में हम संख्यावाचक संकेत को सीखेंगे, ठीक है, संख्यावाचक संकेत को सीखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।